हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज टॉपिक के एमसीक्यूज एक्सरसाइजेज करेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, एक सिचुएशन दी है कि ये न्यू स्क्रीनिंग प्रोग्राम वाज इंस्टीट्यूटेड इन अ सर्टेन कंट्री। तो किसी कंट्री में कोई नया स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट किया। तो प्रोग्राम यूज्ड अ स्क्रीनिंग टेस्ट दैट इज इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग कैंसर जेट एट एन अर्ली स्टेज। तो कोई कैंसर है, नाम नहीं दिया, उसको हाइपोथेटिकली मान लिया कि एक जेड नाम का कोई कैंसर है और स्क्रीनिंग टेस्ट उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेता है। अज्यूम दैट देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ कैंसर। कहते हैं कि इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होता, इसकी मोर्टेलिटी हाई है। एंड देयरफॉर दैट द प्रोग्राम रिजल्ट्स इन नो चेंज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ डिजीज। अच्छा, और डिजीज के कोर्स में भी कोई चेंज नहीं करना है, मतलब अर्ली डायग्नोसिस आप कर लिया तो कर लिया, लेकिन उससे हमको कोई डिजीज का कोर्स नहीं आप चेंज कर रहे, मतलब मोर्टेलिटी का डाटा जिस डेट पे आना उस डेट पे ही आएगा। इसका कहने का मतलब ये, अपन कह रहे थे ना 2023 में किसी की डेथ होनी है तो 2023 में डेथ होनी है उसकी, वो वाली बात है। अज्यूम आल्सो दैट द रेट्स नोटेड आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑल नॉन केसेज ऑफ कैंसर जेड एंड दैट देयर वर नो चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन ऑफ दिस डिजीज। मतलब कह रहा है कि कुछ और चेंजेस नहीं है, केवल अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है, यानी कि अर्ली डायग्नोसिस बायोस वाली बात आ जाएगी यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल हैपन टू अपरेंट इंसिडेंस रेट ऑफ कैंसर जेड इन द कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस प्रोग्राम। अपरेंट इंसिडेंस रेट का क्या होगा? देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट है, अर्ली डायग्नोसिस कर रहा है तो केसेज को पकड़ेगा, केसेज को पकड़ेगा तो इंसिडेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, what will happen to the apparent prevalence rate of cancer in the country during the first year of program। तो प्रिविलेंस इंक्रीज बट इंसिडेंस बढ़ेगा तो प्रिविलेंस भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। what will happen to apparent case fatality for cancer जेड in the country during the first year of the program। तो केस फैटेलिटी पे तो कोई चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखो ये कह रहा था नो चेंज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ डिजीज एंड दूसरा इफेक्टिव नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। तो इसका मतलब इसमें जो डेथ हो रही है वो तो उतनी की उतनी होती रहेगी। तो केस फर्टिलिटी हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ केसेज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ तो वही है पर नंबर ऑफ केसेज हमारे बढ़ गए हैं। तो नंबर ऑफ केसेज बढ़ गए तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो केस फर्टिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिक्रीज। उसके बाद में व्हाट विल हैपन टू द अपरेंट मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम कैंसर जेड इन द कंट्री एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोग्राम। कैंसर जेड की वजह से मोर्टेलिटी कितनी हो रही है, तो वो तो हमारी क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, है ना। अब ये आंसर देख लो, इसका इंक्रीज किया था, इसका इंक्रीज किया था, ये डिक्रीज था और ये अनचेंज था। तो मोर्टेलिटी अनचेंज क्यों थी, क्योंकि मोर्टेलिटी का डाटा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नो चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ डेथ सर्टिफिकेशन ऑफ दिस डिजीज, इसलिए। तो मोर्टेलिटी फ्रॉम दिस कैंसर जेड विल नॉट चेंज। ठीक है, तो इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज एंड अनचेंज, तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल आउटकम मेजर दैट कुड बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ the benefit of screening programs aimed at early detection of the disease। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम जब हमने लागू किया नया, जो अर्ली डिटेक्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या चीज़ इनमें से नहीं हो सकती, तो रिडक्शन इन केस फर्टिलिटी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा है नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे अगर, तो उसमें क्या कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी बढ़ेंगे, तो ओवरऑल केस फर्टिलिटी हमारी कम हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी इन द पॉपुलेशन स्क्रीन, ये बात भी सच है, हम यहाँ पर मोर्टेलिटी घट सकती है। अर्ली डायग्नोसिस करोगे तो मोर्टेलिटी घटेगी ना, ट्रीटमेंट दोगे अर्ली तो। रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंस नहीं घटेगा, इंसिडेंस तो इंक्रीज होता है स्क्रीनिंग प्रोग्राम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ते हो ना डिजीज के लिए, इसलिए। कॉम्प्लिकेशन भी कम हो सकते हैं क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, और क्वालिटी लाइफ भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो आंसर इसका सी आना चाहिए, सी आंसर ही है। स्क्रीनिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एपिडेमियोलॉजिकल टूल इन स्कूल हेल्थ सर्विसेज, विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन डज इट रेफर टू।
तो स्क्रीनिंग से हम क्या कर रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करने, जो कि एक सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन है। तो बी आंसर इसका होना चाहिए, बी सही है। देन अब क्वेश्चन आता है, अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ए पर्टिकुलर डिजीज हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 0.9 यानी कि 90% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ 0.9। अ सिंगल टेस्ट इज अप्लाइड टू ईच सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन इन विच डिजीज पॉपुलेशन इज 10%। मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसकी में डिजीज का प्रिविलेंस क्या है, 10% का प्रिविलेंस, यानी कि अगर 100 लोग हैं पॉपुलेशन में तो उसमें से 10 लोग बीमार लोग हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन पॉजिटिविटी टू दिस टेस्ट हैज द डिजीज। देखो क्या बोला है इसने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन पॉजिटिव टू दिस टेस्ट हैज द डिजीज, यानी कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू पूछी है इन्होंने। यानी कि आपका टेस्ट जिसको पॉजिटिव दे रहा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन पॉजिटिव टू दिस टेस्ट। तो इस टेस्ट से कौन कौन पॉजिटिव आ रहे थे, ट्रू पॉजिटिव भी आ रहे थे, फॉल्स पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन उनमें से डिजीज वाले लोग कितने थे, यानी कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालनी थी। अब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हमने बायर्स थ्योरम पढ़ी थी, है ना, सेंसिटिविटी इंटू प्रिविलेंस अपॉन सेंसिटिविटी इंटू प्रिविलेंस इंटू प्लस 1 माइनस ये और 1 माइनस वो करके जो करा था। तो वो मेरे को तो नहीं समझ में आती है, मेरे को तो याद भी नहीं रहती वो बायर्स थ्योरम, भूल जाता हूँ बार बार। तो मैं तो सिंपल तरीके से चलता हूँ। सिंपल तरीका क्या है इसका सॉल्यूशन करने का, कि हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने मान लिया कि हमारे पास में 100 लोग बीमार लोग हैं, है ना, हमारा प्रिविलेंस पॉपुलेशन है 1000 की और 10% हमारा प्रिविलेंस ले लिया, यानी कि 100 लोग हमारे पास बीमार है। 100 लोग बीमार थे तो उन 100 लोग का प्रिविलेंस आ गया। तो 2/2 की जब आप टेबल बनाओगे तो 100 तो हमारे पास डिजीज लोग हो गए और बाकी 900 हमारे नॉन डिजीज लोग हो गए, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या कहती है, 90%, यानी कि 90 हमारे ट्रू पॉजिटिव हो गए और 10 हमारे यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव हो गए। अब 900 की पॉपुलेशन में स्पेसिफिसिटी 900 लगा दो तो क्या हो जाएगा, 810 हमारे ट्रू नेगेटिव आ जाएंगे और बचे हुए 90 हमारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे फॉल्स पॉजिटिव आ जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि बताओ भाई पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, तो वो क्या होती है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव तो 90 आ रहा है इससे हमारा, और ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव है 90 90 180, तो 180 नीचे, यानी कि ये हो जाएगा 50%। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 50% आना चाहिए और सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। बायर्स थ्योरम हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो 50% आंसर आ गया हमारा, सिंपल था ये। इसके बाद है, अ न्यू मेथड ऑफ मेजरिंग हीमोग्लोबिन लेवल हैज बीन डेवलप्ड, 10 सक्सेसिव रीडिंग्स ऑफ अ सिंगल सैंपल आर एज फॉलोज। तो हमने 10 रीडिंग ली, बट द हीमोग्लोबिन मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड कैलोरीमेट्री वाज 10.2। तो हमको बताना है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का क्या है। तो हमने पढ़ी थी 3 चीज़ें, एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो तो एक्सेप्टेबल है या नहीं है तो हमने टेस्ट कर ही दिया, इसलिए एक्सेप्टेबल था इसलिए कर दिया। दूसरा था रिलायबिलिटी, यानी कि ऑन रिपीटेड टेस्टिंग टेस्ट शुड बी गिवन सेम रिजल्ट। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर बार अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो मेरे हिसाब से रिलायबिलिटी तो इसकी नहीं है ना। अब वैलिडिटी की बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ करके और इन सब का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो 9.4 10.4 9.6 9.1 10.8 12.1 10.1 9.8 9.2 9.5। तो इन सबको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, एक बार देख लो जरा, ये आ जाएगी आपकी अराउंड 1.2.9 एंड 2.3, ये अराउंड 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, है ना, 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इसका मतलब ये एवरेज वैल्यू के आसपास आ रही है। तो हम यहाँ पे इसकी वैलिडिटी तो है लेकिन रिलायबिलिटी इस टेस्ट की नहीं है, ठीक है। तो हाई वैलिडिटी एंड लो रिलायबिलिटी। देन द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोज द परसेंटेज ऑफ सिक पीपल हु आर हैविंग द कंडीशन इज कॉल्ड।
तो हमारा टेस्ट है एक एबिलिटी ऑफ टेस्ट टू करेक्टली डायग्नोज द परसेंटेज ऑफ सिक पीपल। आपको जितने भी बीमार लोग हैं उनमें से करेक्टली डायग्नोज कर पाना टेस्ट को, यानी कि ट्रू पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो सेंसिटिविटी आंसर है इसका, इसको क्योंकि यूजफुलनेस ऑफ डिजीज भी कहते हैं। देन 5000 पर्सन अंडरवेंट स्क्रीनिंग फॉर अ डिजीज, आउट ऑफ 500 डिजीज 350 रिपोर्टेड ट्रू पॉजिटिव एंड आउट ऑफ 4500 हेल्दी 3000 रिपोर्टेड ट्रू नेगेटिव। वापस 2/2 की टेबल बनाओ। 5000 लोगों पे स्टडी की, उनमें से 500 में से 350 तो आ गए पॉजिटिव, यानी कि 150 आ गए आपके नेगेटिव, है ना, फॉल्स नेगेटिव। और आउट ऑफ 4500 में से 3000 दे दिया ट्रू नेगेटिव, बचे 1500 आपके आ गए फॉल्स पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की 70-80 वैल्यू दे रखी है। तो आपको करना क्या है, ये 500 लोगों में से सीधा 350 लोग पॉजिटिव आ गए थे, तो 70% हो गया सेंसिटिविटी। इसका आंसर है इसका ए सही है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप ये इसके एक्सरसाइज कीजिए, एग्जाम में आता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है।